अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है इमोशन पे कंट्रोल कैसे किया जाए या जज्बात पे कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। पहली बात तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम एज अ इंसान हम हैं ही इमोशनल। मतलब कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि इमोशन से खाली है, या किसी इंसान में आपको ऐसा फील हो कि उसमें इमोशंस कम है या इमोशंस नहीं है, वो जल्दी इमोशनल नहीं होता या किसी भी बात में इमोशनल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसके साथ मसला है। इमोशनल होना एक नॉर्मल बात है क्योंकि हम एज अ इंसान हमें बनाया ही ऐसा गया है कि हम खुशी में खुशी फील होती है, हमें दुख में हमें दुख फील होता है, हमें गुस्सा आता है, हमें तकलीफ होती है, मुख्तलिफ इमोशंस है, हमें हसद भी होता है हमें वो। हालांकि ये एक अलग बात है कि जब ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन इमोशंस कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी लिमिट्स में होते हैं इंसानों में। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं हूँ, तो वो एक मशीन हुआ। अब जो मशीनें जो रोबोट्स बनाए गए हैं, बोट्स बनाए गए हैं, उनका यही ही तो एक मेन उनमें एक मेन चीज़ है कि उनमें इमोशंस नहीं है, बल्कि वो भी बनाने की कोशिश की गई है लेकिन उनमें इमोशंस नहीं है, इसीलिए वो इंसान से मुख्तलिफ है। वरना इंसान में इमोशंस होते हैं। तो कभी भी अपने आप को इमोशनल होने पे अपने आप को गलत मत समझिए या अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आप में कुछ कमी है या आप कुछ अलग है, क्योंकि एज अ इंसान हम इमोशनल होते ही हैं। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि इमोशनल होना फ़ायदेमंद भी है। अच्छा, इमोशनल होने फ़ायदेमंद कैसे कि इमोशनल लोग जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं वो सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो चीज़ों को जल्दी फील कर लेते हैं, उन्हें चीज़ें जल्दी महसूस हो जाती हैं, उन्हें किसी का दुख, किसी की तकलीफ, किसी की खुशी, किसी का होना ना होना बहुत ज़्यादा फील होता है, इसीलिए वो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं या इसीलिए उनमें इमोशन ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं, उनमें फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं, वो चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं, उन चीज़ों को जो जो शायद आम लोग या जो कम जज्बाती लोग होते हैं वो नहीं देख पाते। मसलन किसी को कुछ गलत बात कहने में उन्हें दुख होता है, उन्हें लगता है उस इंसान को तकलीफ पहुंचेगी और तकलीफ पहुंचेगी तो इससे उनको खुद को तकलीफ पहुंचती है। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है, कोई नेगेटिव आदत नहीं है। बाज़ दफ़ा इसलिए लोगों को या ख़वातीन को ख़ुसूसन क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भी वो ज़्यादा इमोशनल होती है, लेकिन उनका इमोशनल होना उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए फ़ायदेमंद होता है। वो सेंसिटिव होकर सोचती हैं, वो इमोशनल होकर सोचती हैं, वो बच्चों के लिए ज़्यादा सोचती हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिविटी से चीज़ों को देखती हैं, इसीलिए इस चीज़ का उनको फ़ायदा होता है। थर्ड चीज़ जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि ज़्यादा इमोशनल होना नुकसान है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इमोशनल तो हम हैं एज अ इंसान, लेकिन ज़्यादा इमोशनल होना इसीलिए नुकसान है कि कोई भी जज्बा, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो गम का हो, चाहे वो हसद का हो, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा जज्बा जो इंसान में मौजूद है, वो जब भी हद से ज़्यादा होता है तो वो उसको नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि जो एबनॉर्मल लोग होते हैं, जिनका मेंटल लेवल या मेंटली तौर पे हेल्दी नहीं होते, उनका जो है वो बिला वजह खुश होते हैं या हमेशा खुश होते हैं। अब हमेशा खुश होना भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपका दिमाग नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल देख नहीं पाता, नुकसान को देख नहीं पाता, उनकी आपके लाइफ में क्या गलत है वो देख नहीं पाता। हमने ऐसे लोग देखे होंगे जो मेंटली इल होते हैं तो वो बस हंसते ही चले जाते हैं, हंसते ही चले जाते हैं, खुश होते हैं, हमेशा उनको कोई तकलीफ ना, उन्हें पता चलता है कि ज़िंदगी में किसी को क्या तकलीफ़ें हैं या क्या है। जैसे बच्चों को खुशी का पता होता है, लेकिन बच्चों को गम का, तकलीफ का उस लिहाज से उस लिमिट में पता नहीं होता जितना हमें पता होता है तकलीफ़ों का। इवन कि कोई खुदा न खास्ता कोई लॉस हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई इंसान दुनिया से चला जाए, तभी बच्चों को इतना वो चीज़ फील नहीं होती। तो ये हमेशा खुश होना या जज्बात, किसी भी जज्बे का बहुत ज़्यादा होना भी इंसान के लिए उतना ही नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़
से निकलना चाहते हैं तो पहले हम इमोशनली उससे निकलते हैं। मसलन आपकी लाइफ से कोई इंसान गया है, या आपके साथ कोई फिजिकली कोई हादसा हुआ है, या आपके को बिजनेस का लॉस हुआ है, या आपकी जॉब चली गई है, तो वो जॉब जाने का एक प्रैक्टिकल वजह है उसकी, और वो एक प्रैक्टिकल नुकसान है कि अब आपके पास पैसे नहीं आएंगे, या आपका बिजनेस बंद हो गया, या इंसान चला गया है तो अब आपको वो मोहब्बत तवज्जो नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम उस गम से निकलना होता है तो हम इमोशनली उससे निकलते हैं, कि हम खुद को समझाते हैं कि देखो जो हो गया सो हो गया, मुझे इस चीज़ से निकलना है, मुझे नई जॉब ढूंढनी है, या मुझे खुशी ढूंढनी है, या मुझे उस इंसान को भूल जाना है। तभी आप उस हादसे से निकलते हैं जब आपने अपने जज्बात को कंट्रोल किया होता है। तो जब जज्बात हद से ज़्यादा होते हैं और आप उन जज्बात से, उन इमोशन से नहीं निकलते, तो तब आप मुस्तकिल नुकसान में चले जाते हो। जब तक आप उन इमोशन को लेके बैठे होते हैं तब तक आप नुकसान में होते हैं। चौथी चीज़ जो है वो एक ही जज्बे में अटक जाना, ये सही नहीं है, या ये नॉर्मल इंसान की निशानी नहीं है। मसलन अब वो किसी चीज़ से खुशी मिली, लेकिन आप मुस्तकिल उसी चीज़ पे खुश नहीं हो सकते। मसलन आपको कोई इंसान चाहिए था, वो मिल गया, आपको औलाद चाहिए थी, वो मिल गई, आपको दौलत चाहिए थी, वो मिल गई, आपको कोई जॉब चाहिए थी, वो मिल गई, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ज़िंदगी में चाहिए थी, आपको लगता था कि खुशी की वजह है, वो आपको मिल गई, तो वो खुशी मुस्तकिल नहीं होगी, वो एक लिमिट तक होगी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद आप बैलेंस हो जाएंगे, आपके लिए वो खुशी एक आम बात हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई नई खुशी या नई चीज़ खुशी देगी। ऐसे ही गम की भी सेम सिचुएशन है। अब कोई इंसान किसी एक गम पे, किसी एक तकलीफ पे जो आज से 5 साल या 10 साल या 2 साल पहले हुई थी, उस पर अभी तक गमगीन है, तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल नहीं है, उसके साथ कोई मसला है। क्योंकि एक ही जज्बे में जीना या एक ही जज्बे में अटक जाना, बहुत लोग मुस्तकिल उदास होते हैं, बहुत लोग मुस्तकिल खुश होते हैं, बहुत लोग मुस्तकिल हसद में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, या ऐसे जो लोग होते हैं उनका मेंटल लेवल, इसका मतलब है हेल्दी नहीं है, या वो मेंटली उनको कोई मसला है। क्योंकि एक इंसान एक ही जज्बे में अटक जाए तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं है। गम भी वक्ती होता है, खुशी भी वक्ती होती है, जो भी जज्बात है इंसान के, जो भी इमोशंस है वक्ती होते हैं, वो बदलते चले जाते हैं। एक चीज़ अब आपको खुशी देती है तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वही चीज़ आपको तकलीफ दे। जैसा कि मैंने कहा कि वक्त के साथ जज्बात बदलते हैं, तो कभी भी ये मत सोचिए कि अभी जो आपकी फीलिंग है हमेशा ये होगी। मसलन अभी आपको किसी के जाने का दुख है तो वो हमेशा होगा, अभी आपको किसी के आने की खुशी है तो वो हमेशा होगी। इसीलिए जब कोई चीज़ चली जाए तो खुद को ये समझाएं कि ये तकलीफ हमेशा नहीं होगी, और जब कोई नई चीज़ आए तो ये भी समझाएं कि इस पर प्राउड नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ भी आपको हमेशा खुशी नहीं देगी। इसी से ही आपकी लाइफ बैलेंस हो सकती है। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।